हे परम पिता परमेश्वर ईश्वर परमात्मा मालिक, रहम करो पिता परमेश्वर, ताकि इन बनियों का राक्षसी पाप जल्द से जल्द छूट जाए। दया करो परम दयालु परमेश्वर, आपसे करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो। हिंदुस्तान के बनियों ने मेह और मौत को सहारे कर ली है। काफी सेठ सौदागर महाजन जमीन माता के नाम का और संसार के नाम का और 84 लाख जीवा जून के नाम का दुख देके कच्ची उम्र में मारते हैं और 3 लोग की बुद्धि कैद कर दी है और आपके नाम से जाहिर करते हैं कि परमेश्वर के सिवाय ऐसा कौन कर सकता है। बदनामी परमेश्वर आपके सर पे लगा दी। पर यह बात संसार को साथ अनूपदास महाराज ने बताई कि संसार में जो कुछ बुरा होता है वो हिंदुस्तान के बनिए करा रहे हैं और हम सब लोग तो भूले हुए पागलों के मुआफिक हो गए। परमेश्वर और माँ जमीन माता की पहचान हमको साथ अनूपदास महाराज ने कराई। जय परमेश्वर। तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए साथ अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारिणी पढ़े और पढ़कर बंदोबस्त करे। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 का वैशाख बुधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। कल 3 पेज भेजा था और आज और 3 पेज भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हित कहानी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करना, ताकि सब संसार में सुख शांति और समृद्धि और सतजग हो जाए, तो सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए और किसी में कोई खार नहीं रहे, कोई किसी की चीज को लेना अच्छा नहीं जानेगा और परमेश्वर के ध्यान में रहेगा, क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर ने सब जीवादुन को तरह तरह के आराम दिए हैं। कोई बात आराम देने के लिए बाकी नहीं रखी है और हमने ये जो दुख उठाए हैं जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजन बनिए बेईमान लंका के टेढ़ है। जय परमेश्वर। जिसका जिक्र अनूपदास जी महाराज ने अपनी किताब श्री जगत हितकारिणी में लिख करके दर्शाया है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, इसको सुनो और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करो, ताकि इन सौदागरन का राक्षसी पाप संसार में से छूट जावे, तो संसार में पीछा सजग हो जाए और सब जीवजन परम पिता परमेश्वर आपके ध्यान में रहे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 67। जय परमेश्वर। जब कि इस कदर पाप करने की जगह को बता देते परंतु कुल नहीं बताते, क्योंकि यह सौदागर महाजन बड़े जाली और फरेबी हैं। सो जब तक कि इन सौदागर महाजन को अच्छी तरह से संसार के लोग तकलीफ नहीं देंगे, जब तक यह सौदागर महाजन हरगिज अपने फरेबी हिले से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के बनिए उनसे मिले हुए हैं और यह जाल भी फैलाया हुआ इन सौदागर महाजन का ही। सो इसके छोड़ाने का बंदोबस्त तुम संसार के लोगों जल्दी से करो, ताकि तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिले, क्योंकि सौदागर महाजन दल ही मंडल से उठकर पाप करने को रावण की तरह से किसी टापू के ऊपर गए हुए। सो वहां पर दुनिया के नाम का रात दिन पाप कराते रहते हैं, परंतु पाप करने वाले बनियों को पाप करने की जगह मालूम है कि जो बल राजा के बाद से अपने कबीले समेत पाप करने के वास्ते निकले हैं। परंतु यह सौदागर भी उसी तरह से चल रहे हैं कि जिस तरह से रावण लंका में गुप्ती पाप कराता था, उसी तरह से ये बनिए भी गुप्ती पाप करा रहे हैं। परंतु इन सौदागरन के गुप्ती पाप करने की जगह किसी राजा बादशाहों को और साधु फकीरों को और सातों आठों वलायत के लोगों को मालूम नहीं, न अंग्रेजों को इनके जाल की खबर है। और जहां जहां की इनकी दुकानें पहुंची गई है, वहां पर इन्होंने अपनी हिकमत से जाल करके खोल दी, परंतु जहां पर यह बनिए जाते हैं तो अपना स्वरूप बदल कर जाते हैं। तो यह तो कभी फकीरी के पेश में या गरीब होकर जाते हैं या अमीर बन के जाते और शहरों में फिरते हैं
कि जिस तरह से रावण अपना स्वरूप बदल बदल के मुल्कों मुल्कों में फिरता था और अपना राक्षसी पाप फैलाता फिरता था, उसी तरह से यह सौदागर महाज्ञान तरह तरह के पेश बदलकर मुल्कों में जाते हैं और अपना जाल रावण की तरह से फैलाते फिरते हैं। सो किसी को यह बनिए अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने देते हैं कि जिसकी तुमको खबर पड़ती कि जो इन सौदागरन ने राक्षसी पाप चलाया है। मगर यह अच्छी तरह से समझना चाहिए कि इन मुनियों ने रावण की तरह से संसार के बच्चे गारत करने के लिए राक्षसी पाप चलाया है और जाल की खबर न होने का यह सबब है कि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से पहले से सबकी अकलों को खराब कर दिया है। सो इस वजह से खराब कर दी है कि कोई भी हमारे जाल को और फरेब को न पहचान सके। जो इन मुनियों ने गुप्ती पाप का स्वर्ग बनाया है उसको अपने कब्जे में रखते और अपनी म्याद बिरादरी के हाथों से दुनिया के नाम का पाप कराते हैं कि जिस तरह से रावण अपने कुल के हाथों से पाप कराता था। पेज नंबर 68। जय परमेश्वर। उसी तरह से बलराजा के बाद से इन सौदागर महाज्ञान ने दुनिया के नाम का पाप कराना शुरू किया है और जो कि पाप करा रहे वो वहीं पर ही रहते हैं और उसी जगह उनके बाल बच्चे रहते हैं क्योंकि वो मय कबीले के हिंदुस्तान से उठ कर गए और जिस तरह से कि हिंदुस्तान और दूसरी विलायत के लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं उसी तरह से उनके बाल बच्चे भी सीख सीख के खेती बाड़ी का काम करते और कमाई करके खाते और जो काम का करना नहीं जानते हैं वो उसको सीखते हैं। उसी तरह से पाप के करने वालों के बच्चे अपने माँ बाप से दुनिया के नाम का पाप का करना सीखते हैं। सो इन मुनियों के घराने में गुप्त पाप की वीरिया पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते चले आते। सो इन मुनियों के घराने में इस वजह से यह महाजन अपने कबीले समेत और औलाद समेत दुनिया के नाम का पाप करने के वास्ते गए हैं और कबीले और औलाद को इस गरज से साथ ले गए हैं कि जो हमारी औलाद हमको पाप करते हुए देखेगी तो हमारी औलाद हमारे घर के काम को सीख करके बाद हमारे गुजरने के बराबर काम करते रहेंगे और अपने खानदान में यह काम हमेशा रहता आएगा क्योंकि यह एक किस्म का पाप थोड़ाई है, यह तो तरह तरह का है। इससे इन हिंदुस्तानी बनियों ने उन पाप करने वाले बनियों को कबीले समेत दिल्ली मंडल से खर्च देकर भेजा है। सो खर्च अभी तक भेजते हैं कि जिस तरह से अपने पाए बेटों को रावण ने कबीले समेत भेजा था और यह कह दिया था कि लंका में दुनिया के नाम का पाप अलोप कराना। सो रावण के कहने के मुताबिक दुनिया के नाम का पाप लंका में करा देते जिससे दुनिया की अकल और राजा बादशाहों की अकल खराब हो गई थी। ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाने के लिए अपनी औलाद को बलराजा के बाद से किसी टापू के ऊपर भेज दिया है। सो वो दुनिया के नाम का पाप कर रहे और जबकि रावण ने राक्षसी पाप चलाया था तो रावण ने सदीचर को गरीब शख्स देखकर अपने राक्षसी पाप से दुखी किया था। तब शनिचर ने दिल में ख्याल करके देखा कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है तो उसको शेष हजार बुद्धि आती है और मैं भक्ति करता हूँ सो जाल ही जाल देखता हूँ। सो इसकी तलाश करनी चाहिए क्योंकि जरूर कहीं ना कहीं राक्षसी पाप हो रहा है और जबकि राक्षसी पाप होता है जब भी कच्ची उम्र में लोग मरते हैं वरना हरगिज ना मरे। ऐसा ख्याल करके शनिचर ने भविष्य से रावण के राक्षसी पाप का पता लगाया। पेज नंबर 69। जय परमेश्वर। और पता लगा करके रावण के राक्षसी पाप से कुल संसार को वाकिफ किया। जब कुल संसार ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को मिटाया और छुड़ाया, परंतु जो कि रावण ने राक्षसी पाप का स्वर्ग और गुप्ती पाप का स्वर्ग बनाया था और भविष्य ने कुल संसार को बता दिया था और हाथ जोड़कर यह कहने लगे कि मैं तो अपने कुल में राक्षस विद्या के पाप को हरगिज नहीं चलने दूंगा। सो इसके बारे में
इसके बारे में मैं अपने धर्म की कसम खाता हूँ। तो भविष्य ने अपने कुल में राक्षस विद्या का पाप नहीं चलने दिया। इससे भविष्य ने मैं अपनी औलाद के इस जहान में नाम सलामत रखा कि जहान में हर शख्स की जुबान से भविष्य का नाम नेकी के सबब नेकी के साथ जाहिर होता है। क्योंकि भविष्य ने रावण का पाप संसार के बचने की गरज से कुल शनिचर को बता दिया, परंतु रावण दुनिया के नाम का पाप कराता था तो वो संसार को दिखाकर धुलाई कराता था। परंतु जबकि रावण ने शनिचर को राक्षस के पाप से दुखी किया, जिससे शनिचर को रावण के जाल की खबर पड़ी थी, परंतु रावण दुनिया के नाम का पाप 84 लाख कुंडे के ऊपर कराता था। तो जब तक रावण ने शनिचर को अपने राक्षसी पाप से नहीं दुखी किया था, तब तक शनिचर को भी खबर नहीं थी कि पाप क्या चीज है। परंतु जबकि रावण ने शनिचर के नाम का पाप कराया और शनिचर का दिल दुखाया और नारे की कुंडिया सुझाई, जब शनिचर को रावण के राक्षस जाल की खबर पड़ी। और अलावा इसके रावण ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चलाए थे। उन किताबों के अंदर नारागी का और सजा देने का और 84 लाख कुंडियों का हाल लिखा हुआ था। तो इस जाल को शनिचर ने अच्छी तरह से समझा कि जो रावण ने शनिचर को राक्षसी पाप से सुतना वगैरह कराता था, तो शनिचर उस जाल से भी वाकिफ हो गया और वाकिफ होकर यह कहने लगा कि अब तो मुझको रावण के राक्षसी पाप की अच्छी तरह से खबर पड़ी है। जिस कदर दुनिया के नाम का पाप रावण और मेरे नाम का पाप कराता है, तो यह सबब जादू का है। क्योंकि यह जिस जगह पर पाप कराते हैं उस जगह को जादू के जोर से मालूम नहीं होने देते और दूसरी जगह सुझा देते हैं कि फलानी जगह पर राक्षस विद्या का पाप हो रहा है और खास जगह पाप की जाहिर नहीं होने देते। तो यह पाप करने की वजह है कि कुछ ना कुछ सुझा देते हैं। क्योंकि इस राक्षसी विद्या का हाल अगले जमाने के सती लोग भी नहीं जानते थे, क्योंकि उनकी अकल जय परमेश्वर राक्षसी पाप से खराब कर दी। जय परमेश्वर जय परमेश्वर। इस 3 पेज को जरूर जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हितकारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करना, ताकि सब जहान में सुख शांति और चैन और आराम रहे और किसी जीव को किसी तरह की कोई तकलीफ ना रहे। इसीलिए हे संसार के लोगों, मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ। जय परमेश्वर जय परमेश्वर जय परमेश्वर।